चैप्टर 16 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है वो जो यूनिट है उसमें 14, 15, 16 3 चैप्टर है। 15 वाले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस नेम को डिफाइन कर देती हो आपके सामने कि इस नेम का क्या मीन्स निकलता है। तो देखिए टॉपिक क्या अपना, प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है भी, ये तो अपन प्लांट का लेंगे, मेन पॉइंट तो क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है। तो टिश्यू कल्चर का मीन्स देखिए, एक लेबोरेटरी के अंदर एक ट्रे ले ली, ठीक है, लेबोरेटरी में हो रहा है, आर्टिफिशियली फंक्शंस हो रहा है। इस ट्रे के अंदर या इस पॉइंट के अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ऑल न्यूट्रिएंट in the tray to required growth of a cell, to required growth of a cell. This all nutrient is known as the culture media. उसको क्या बोलेंगे, कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया के अंदर अपन कोई भी सेल ले लेते हैं, क्या ले ली, एक सिंगल सेल्स ले ली। ये इस कल्चर मीडिया में ये जो सिंगल सेल्स है, ये सिंगल सेल्स एक न्यू प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाती है, एक नया प्लांट बना लेती है, ठीक है। ये सिंगल जो सेल्स है ये ग्रो करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, टिश्यू कल्चर बोला जाता है। एक सेल या टिश्यू से कल्चर मीडिया के अंदर न्यू प्लांट को अराइज करवाना क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये टिश्यू कल्चर एनिमल टिश्यू कल्चर भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, प्लांट, यानी प्लांट का कोई भी पार्ट जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इन सब का क्या करेंगे, कल्चर करवा करके एक न्यू प्लेनेट को। अब ये जो न्यू प्लेनेट बना, इस प्लेनेट को अपन कहाँ लगा देंगे, सोइल में ग्रो करवा देते। तो सोइल में जब ग्रो करवा देंगे तो ये टेक्निक एक टाइप की क्या हो गई, प्लांट टिश्यू कल्चर। नाम पता चल गया, टिश्यू कल्चर क्या है, एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर प्लांट को ग्रो करवाना। अब इस जो चैप्टर है ना, एक्चुअली में है तो ये प्लांट टिश्यू से रिलेटेड ही, बट स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनकी स्टडी हम लोगों ने 11th क्लास में भी की थी। तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, डीपली तो बताऊंगी नहीं कि 11th में आया हुआ है। जैसे देखिए इसमें एक तो बात कर रखी है सेल, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। नेक डाइसेसी नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, बट नो, ये डेड सेल थी। क्यों थी डेड सेल्स, कि रॉबर्ट हुक ने प्लांट के कोरक पार्ट से सेल को आइसोलेट किया था। सेल आइसोलेट फ्रॉम द कोरक पार्ट ऑफ प्लांट, the cork part of plant is the dead, so this cell is also dead cells. But first of all discovered Robert Hooke. The living cells discovered by Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek discovered the living cells. Then the second conditions, cell theory. So cell theory gave by the Swan and Slider. Cell theory explained by the Swan and the Slider. Cell theory किसकी थी, स्वान और स्लाइडन की थी। According to the cell theory, the organism made up of the cells, made up of the cells, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया था, हु एक्सप्लेन, इन्होंने तो केवल दी थी सेल थ्योरी। Cell theory explained by the Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ने सेल थ्योरी एक्सप्लेन की थी। Rudolf Virchow ने एक वर्ड दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। अगर देखिए कि आपको डीपली स्टडी कर रखी है तो मैंने 11th क्लास के अंदर इस टॉपिक का वीडियो डाल रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप लोग वहां से देख सकते हो, बट आपके इतना डीपली नहीं है तो जितना है उतना ही मैं बता रही हूँ 12th के अकॉर्डिंग ही। तो ओमनी सेलुला, ई सेलुला, इसका मीन्स क्या था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्रीमीटिंग सेल्स। न्यू सेल्स arise from the pre-existing cells। प्री-एक्जिस्टिंग सेल से क्या बनी है? नई सेल्स बनी है। ठीक है, ये बात किसने की थी? रुडोल्फ विर्चोव मन ने दी थी ये बात। तो सेल थ्योरी को एक्सप्लेनेशन करने वाले रुडोल्फ विर्चोव थे। ओमनी सेलुला, ई सेलुला। चलिए, एक तो ये पॉइंट था सेल से रिलेटेड। और क्या क्या है कि जो सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम भी किसका होता है? एक सेल का ही होता है। सेल मेटाबॉलिज्म का काम करती है। सेल की स्पेसिसिटी दे रखी है जिसको अपने 11th क्लास में किया था कि जो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट। सेल कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, ओनली सीन हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, द सेल इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल from one generation to another generation because the genetic material containing the nucleus and nucleus present in the cells. So cell is the transfer one generation to another generation. अब देखिए, अब एक छोटा सा वर्ड है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक छोटा सा वर्ड है टोटीपोटेंसी। कि टोटीपोटेंसी क्या होता है? एक सिंगल सेल, यानी एक सेल मान के चलो आप, एक सेल है, हैज द कैपेसिटी फॉर्मेशन ऑफ द एनी ऑर्गन। एक सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है, उसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं। IMP है, स्टार लगा लो इस वर्ड के कि टोटीपोटेंसी का क्या मीन्स होता है? एक सेल जो होगी वो एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप करने की कैपेसिटी रख सकती है। ए सेल हैज द कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द या डेवलप ऑफ द एनी ऑर्गन्स एंड ए कंप्लीट प्लांट एंड ए कंप्लीट एनिमल्स। दिस इज नॉन एज द टोटीपोटेंसी। यहाँ पर प्लांट की स्टडी करें तो प्लांट वर्ड दे देंगे, अगर एनिमल की बात करते तो एनिमल की दे देते। जैसे देखिए, हम जो एनिमल से हमारे अंदर भी एक सेल है, इसको अपन स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। ये सेल भी किस टाइप की है? टोटीपोटेंसी टाइप की है। इस सेल से भी किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ऐसी सेल जिसमें किसी भी ऑर्गन या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेसिटी होगी, वो किस टाइप की है? टोटीपोटेंसी टाइप की है। और ये स्पेसिसिटी किसकी दी हुई है? मॉर्गन की। ये वर्ड किसने दिया था? मॉर्गन का दिया हुआ है। याद रखिए, टोटीपोटेंसी वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। चलिए, अब अपन बात करते हैं मैं टिश्यू कल्चर की बात तो मैं आपको बता चुकी ना। टिश्यू कल्चर किसको बोलते हैं? कि टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है कि कोई भी जैसे प्लांट का अपन कोई भी प्रोटोप्लाज्म ले ले, प्लांट का स्टेम वाला कोई भी सेल ले ले, कोई भी टिश्यू ले ले, कोई भी ऑर्गन ले ले, उसको केमिकल की हेल्प से एक न्यू प्लांट में डेवलप करना। किस में डेवलप करना? न्यू प्लांट में डेवलप करना टिश्यू कल्चर होता है। इसके बारे में हैबरलैंड ने बताया था। और सभी ये ध्यान में रखिएगा कि एनिमल की सभी सेल्स में नहीं होती ऐसी कैपेसिटी, प्लांट की मोस्टली सेल्स में होती है। प्लांट का आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए, वो नया ऑर्गन बना देगा, नया प्लांट बना देगा। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होगा। एनिमल में तो मैंने नाम बताया था आपको, स्टेम सेल, उसी में होगा। और प्लांट का कोई भी पार्ट जो एक न्यू प्लांट को क्या कर सकता है? अराइज कर सकता है। तो न्यू प्लांट को अराइज करने की जो आर्टिफिशियल टेक्निक होती है उसी को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लेबर
एन ने बताया था, एक बार मैं वापस बता दूं। जैसे देखिए एग्जांपल दूं आपको, ये न्यूट्रिएंट है कल्चर मीडिया, इसमें ऑल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट फॉर रिक्वायर्ड टू द ग्रोथ ऑफ द सेल। ये मैंने एक, आराम से देखिए, एक ये सेल ले ली, ठीक है, इस सेल के अंदर हार्मोन्स डाल दिए जो सेल डिवाइड करेंगे। तो कौन सा है, साइटोकाइनिन है ना, जो सेल को डिवाइड करता है। एक सेल डाली और ये डिवाइड होकर के मैनी सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स तो बन गया, बट ये ग्रुप ऑफ सेल्स अभी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स is not differentiate, differentiate का means is not perform any functions, is known as the callus। ये आप ध्यान में रहोगे, अभी डेफिनेशन आएगी तो मैं डेफिनेशन बताऊंगी नहीं वापस से, इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया। कैलस किसको बोलते हैं, कि एक सेल ली थी, उस ये सेल्स डिवाइड हो रही है, डिवाइड होकर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस, इज नॉन एज द कैलस। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट को चेंज कर देंगे, कुछ इस कैलस, अब ये जो कैलस है ना, इसमें अपने ऑक्सिन डाल दे, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स डाल देते। हार्मोन्स की स्टडी की थी ना हम लोगों ने, तो इनमें हार्मोन्स डाल देते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब डाल देते। अब धीरे धीरे ये क्या बनने लगेगा, रूट और शूट का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये रूट और शूट का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसमें और अगर न्यूट्रिएंट के रिक्वायर्ड है तो न्यूट्रिएंट और डाल देते, लिम्स बनने लगी। धीरे धीरे नोड और इंटरनोड का फॉर्मेशन होने लगा। तो इस टाइप से एक सिंगल सेल से एक प्लेनेट बन गया। प्लेनेट किसको बोलते हैं, न्यू प्लांट को बोलते हैं। एक सिंगल सेल से एक न्यू प्लांट बन जाता है। इस टेक्निक को ही क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, बाय द वे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं, या फिर वो नेचुरल इन्वायरमेंट से खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उनको वापस से ग्रो करवाने के लिए ऐसी टेक्निक काम में ली जाती है। या फिर किसी प्लांट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको डिजीज फ्री बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी देने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज में लिया जाता है। अपन बहुत सारे प्लांट बनाएंगे आगे टिश्यू कल्चर टेक्निक से। चलिए अब कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं, पर इतनी बात सभी के समझ में आ गई। मैं कुछ डेफिनेशन करवा रही हूँ आपको। फर्स्ट डेफिनेशन में यूज में लूंगी कल्चर मीडियम। आपको पता है अभी अभी मैंने 3-4 बार तो ये नाम ले दिया, कल्चर मीडिया या मीडियम। कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम, ठीक है। तो कल्चर मीडिया बोल दो, कल्चर मीडियम बोल दो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन वर्ड से। तो ए मीडियम हैज द ऑल न्यूट्रिएंट टू रिक्वायर्ड द ग्रोथ ऑफ ए सेल। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट है एक्सप्लांट। ये एक बीकर ले लिया, इसमें न्यूट्रिएंट डाल रखिए, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर सब डाल रखा है। तो ये तो हो गया कल्चर मीडियम, कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम। एक्सप्लांट, एक्सप्लांट जैसे मान लो प्लांट का वो पार्ट जिसको अपन कल्चर मीडियम में डालेंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कोई भी पार्ट जिसको कल्चर मीडियम में डालेंगे या टिश्यू कल्चर के लिए यूज में लेते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट टू यूज फॉर द टिश्यू कल्चर इज नोन एज द एक्सप्लांट। द पार्ट ऑफ प्लांट, the part of plant used for use in culture medium, use in culture medium is known as the explant। थर्ड डेफिनेशन देखिए केलस, अभी अभी बात हुई थी ना, इस कल्चर मीडियम के अंदर ए ग्रुप ऑफ सेल्स नॉट परफॉर्म द स्पेसिफिक functions, not perform the specific functions is known as the callus। undifferentiate group of cells,
undifferentiate group of cells not perform specific function is known as the callus. नेक्स्ट दे रखिए डेफिनेशन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मीन्स होता है विदाउट सेल वॉल सेल, विदाउट सेल वॉल सेल। आपको पता है एक प्लांट में आउटर एनवल्प सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म है तो अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और मैनी ऑर्गेनल्स होते हैं। तो क्या हटा दो, सेल वॉल को हटा दो। तो विदाउट सेल वॉल सेल क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर वर्ड है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जम्स फ्री, जम्स को फ्री करना, हीट करके कर देते, इंक्यूबेशन से कर देते, यानी कि उसको गर्म करके या किसी केमिकल से वॉश करके। जो एक्स प्लांट अपन ने ले रखा है, इस टेक्निक में जितने भी इंस्ट्रूमेंट काम में आएंगे, इक्विपमेंट्स अपन काम में लेंगे, उन सभी को जम्स फ्री करना। तो जम्स फ्री ये कौन सी प्रोसेस है, जम्स फ्री प्रोसेस होती है, इक्विपमेंट्स को जम्स फ्री करना। फिर होता है इनक्यूलेशन, क्या वर्ड है बेटा, इनक्यूलेशन। तो इनक्यूलेशन का क्या मीन्स हुआ, देखिए इनक्यूलेशन बोलते हैं कि अपन ने जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स प्लांट लिया, एक मिनट इसको यहाँ से साफ करती हूँ फिर बताती हूँ। स्टरलाइजेशन का मतलब जम्स फ्री कर देना, सरफेस स्टरलाइजेशन और देख लो एक बार पहले फिर बताती हूँ। सरफेस स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम सरफेस ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट किसको बोलेंगे, प्लांट का जो पार्ट जो कल्चर मीडियम में यूज किया जाता है वो एक्स प्लांट है। तो एक्स प्लांट जो होगा उसको किससे फ्री करना, उससे क्या रिमूव करना, रिमूव ऑफ जम्स, उससे जम्स अपन फ्री करते, किससे, एक्स प्लांट से जम्स को फ्री कर रहे हैं, तब क्या वर्ड यूज करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। अब देखो एक्स प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट है, उस एक्स प्लांट को कहाँ लेके जाना, कल्चर मीडियम में लेके जाना। द सरफेस sterilization X plant transfer in the culture medium is known as the inculation, known as the inculation। चलिए इतनी, फिर है इन विट्रो। तो आपको ही पता है बाहर, इन विट्रो का मतलब होता है, देखो कल्चर मीडियम लेबोरेटरी में करवाया जाता है, तो लेबोरेटरी में अगर कल्चर मीडियम लेंगे तो अपन वो इन विट्रो होता है, क्या होता है, इन विट्रो। कल्चर लेबोरेटरी में कोई काम करवाते हैं तो जैसे मान लीजिए कल्चर इन द टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, या जैसे टेस्ट ट्यूब में ले लिया कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर किसी टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, कल्चर किसी फ्लास्क में करवा रहे हैं, कल्चर किसी बीकर में करवा रहे हैं, तो इसको इन विट्रो बोलते हैं, है ना। लेबोरेटरी के अंदर काम करना इन विट्रो होता है। फिर वर्ड है क्लोन। तो क्लोन आप सबको पता है, हूबहू कॉपी होना, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू द पेरेंट्स। द न्यू प्लांट इज सिमिलर टू द पेरेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। फिर वर्ड है सोमेटिक एम्ब्रियो, सोमेटिक एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है किस सेल से, सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स पता है ना आपको, यानी कि रिप्रोडक्टिव और यानी टेस्टिस और ओवेरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ करके, है ना, सेल्स जो अदर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, यानी ऐसी सेल्स
जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नहीं करती, जैसे टेस्टिस हो गए, और तो जर्म सेल्स होते हैं जो गैमिट का फॉर्मेशन करती है वो जर्म सेल्स होती है। बाकी जो रिमेनिंग सेल्स होती है उनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो जर्म सेल्स के अलावा सेल्स जो अदर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है उनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो सोमेटिक सेल से किसका फॉर्मेशन होना? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। तो सोमेटिक सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तब उसको क्या बोला जाता है? सोमेटिक। चलिए, यानी कि सोमेटिक जो सेल्स है वो एम्ब्रियो को डेवलप करती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड, आर्टिफिशियली सीड बनाने, इसका मतलब है, तो बाय द वे मान लीजिए कुछ सीड ऐसे होते हैं जिन पे एनवल्प होता है कुछ सीड ऐसे जिन पे एनवल्प होता है, हमें बिना एनवल्प वाले सीड बनाना है तो आर्टिफिशियली तरीके से बनाएंगे। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके एनवल्प नहीं होता, कवर नहीं होता, हमें कवर वाले सीड बनाने, तो किस टेक्निक से बनाएंगे? सिंथेटिक टेक्निक से बनाएंगे। एनकैप्सुलेटिंग, क्या हो जाएगा इसका? एनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियो इन प्रोटेक्टिव कोटिंग। क्या हो गया? एनकैप्स, आप सीधे सीधे बता दो, फॉर्मेशन ऑफ इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता हो। नेक्स्ट है एम्ब्रोइड, एम्ब्रियोइड, एम्ब्रियोइड्स क्या है? एम्ब्रियोइड्स का मीन्स क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर टेक्निक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक यानी कि इन विट्रो मान कीजिए, टेस्टिस है, टेस्टिस में टिश्यू कल्चर करवा रहे, तो इन विट्रो के अंदर सोमेटिक सेल से, किससे? सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना। क्या हो गया? इन विट्रो में सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो लाइक डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियोइड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम सोमेटिक सेल्स इन द इन विट्रो टेक्निक। नेक्स्ट बची माइक्रो प्रोपेगेशन, ये आप सबको पता है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन ए कॉमर्शियल लेवल। बहुत ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाना किसमें? कॉमर्शियल लेवल में। ये कुछ डेफिनेशंस थी। कुछ और पॉइंट्स क्लियर करते देखिए, जैसे टिश्यू कल्चर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हैबरलैंड ने बताया था। एक आप ध्यान में रखिए कि टिश्यू कल्चर में जो कल्चर मीडियम यूज में लेते हैं वो सबसे बेस्ट मीडियम देखिए किस है? एमस मीडियम। सबसे बेस्ट ऐसे मीडियम बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है? एमस मीडियम होता है। एमस मीडियम क्या है? किस एक टिश्यू कल्चर में यूज में आने वाला मीडियम होता है, जिसको सबसे पहले किसने बताया था? मूरा सिंह। एम का मीन्स क्या हो गया? मूरा सिंह, मूरा सिंगे। एंड एस का मीन स्कुग, मूरा सिंगे और स्कुग, इन्होंने कल्चर मीडियम बनाया था जो बेस्ट कल्चर मीडियम था, इसीलिए उसको एमस कल्चर मीडियम बोलते हैं। एक आपको ध्यान में रखना होगा कि जो कैरोट है ना, कैरोट आपको पता है, जो कैरोट है उससे किसका, उसके एम्ब्रियो को डेवलप करना, कहाँ? इन विट्रो। इन विट्रो तो समझ गए ना, लेबोरेटरी के अंदर कैरोट के एम्ब्रियो को डेवलप करना है, तो इसके लिए जो कल्चर मीडियम यूज में लिया जाता है वो कल्चर मीडियम है सस्पेंशन कल्चर मीडियम। सस्पेंसर कल्चर मीडियम, सस्पेंशन बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में हो। देखिए एक तो कल्चर मीडियम है ना, जैसे मान लीजिए बीकर ले लिया, इस बीकर में सभी न्यूट्रेंट है और साथ में अपन इसमें क्या डाल देते हैं? अगार अगार डाल देते, तो वो थोड़ा सा जेली लाइक हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। एक ये बिल्कुल लिक्विड में ही रहेगा, इसमें अगार अगार यूज नहीं करेंगे।
किसके लिए करें? कैरोट, यानी कैरोट की वैरायटी को इंक्रीज करवाने के लिए लेबोरेटरी में उससे एम्ब्रियो बना रहे हैं, फिर सीड बना लेंगे, प्लांट बना के गार्डन के अंदर ग्रो करवा देंगे। एक आपको ध्यान में रखना होगा, एक वर्ड है, देखिए आपकी बुक में एक ऐसे टेबल दे रखी है, वहां दे रखी है छोटी छोटी डेफिनेशन। एक वर्ड है पोमेटो, पोमेटो, ये लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके। पोमेटो, पोमेटो होता क्या है? तो पोमेटो क्या है? पोमेटो में टोमेटो, एक तो ले लो टोमेटो, टोमेटो, एक ले लो पोटेटो, पोटेटो, टोमेटो, दोनों के प्रोटोप्लाज्म, इसका भी प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन से, ना, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन करवाया गया, और फ्यूजन करवाने से किसको डेवलप किया गया? पोमेटो। देखिए एक साइड में तो लिख दूं, ये सेल ले ली मैंने, किसकी सेल ले ली? प्रोटोप्लाज्म लिया विदाउट सेल वॉल, तो ये तो हो गया प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोटैटो। क्रॉस किसके साथ में? किसके साथ में लोगे? प्रोटोप्लाज्म ऑफ टोमेटो। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं बेटा? जो क्या हो? विदाउट सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इन दोनों का करवा दिया फ्यूजन। तो इन दोनों का फ्यूजन करवाएंगे, ये लीजिए फ्यूजन हो गया, फ्यूजन से सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन हुआ तो क्या बना? एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से एक न्यू क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। ये जो प्लांट बना, इसमें इसके दोनों के कैरेक्टर्स आए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पोमेटो। तो आप ध्यान में रखोगे पोमेटो क्या है? पोमेटो इज ए प्रोटोप्लाज्म हाइब्रिड ऑफ, पोमेटो इज ए प्रोटोप्लाज्म हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। चलिए क्लियर होगी। और वो भी किसका? सेल भी कौन सी ली है? जर्म सेल्स नहीं है, सोमेटिक सेल्स है बेटा, ध्यान में रखिएगा। दोनों ही कौन सी सेल्स है? ये सोमेटिक सेल्स होती है। ठीक है, चलिए आपकी याद। और ये करवाया किसने था? मेल्चर्स एटोल, मेल्चर्स एटोल का करवाया हुआ है ये। ठीक है, एंड कुछ और भी डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन है, तो इसकी तो जब चैप्टर की स्टडी करेंगे तो वहां आ जाएगी, तो मैंने सोचा वहीं बता देती हूँ साथ साथ में। यहाँ मैंने वो डेफिनेशन करवा दी है जो नेसेसरी थी, जरूरी थी। तो इस टॉपिक को आप देखो, अगर ये फर्स्ट वाला वीडियो आप अच्छे से देख रहे हो तभी आगे वाले जो टॉपिक है वो समझ में आएंगे, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वहाँ मैं बोलती जाऊंगी केलस, एक्स प्लांट, है ना, सस्पेंशन मीडियम, ऐसे वर्ड यूज करूंगी, आपके ध्यान में ही नहीं रहेगा क्योंकि आपने ये वीडियो देखा नहीं है। तो इस वीडियो को देख करके आप मुझे ये बात बताओ कि आपने वीडियो देख करके टॉपिक को समझ लिया है। ये एक नेसेसरी है, मान लीजिए, क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैं इन दिनों में देख रही हूँ आपको ज़्यादा ही लापरवाह हो गए हो, इसीलिए मैंने आपकी लाइव क्लास बंद कर दी है, क्योंकि उसमें कोई मीन्स नहीं बनता। दो चार स्टूडेंट लाइव आते हैं, तो इससे बेटर तो है कि जब टाइम मिले आपको वीडियो सेंड कर दो, आपकी इच्छा हो स्टडी करने की तब तो आप उस वीडियो को देख करके स्टडी कर लो, नहीं इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हार्म होगा वो आप लोगों को ही होना। एग्जाम होंगे ये श्योर है, अभी बता नहीं सकते कब होंगे, लेकिन एग्जाम जरूर होंगे आपके। तो सभी स्टूडेंट टाइम पे स्टडी करें, नेक्स्ट आपको और वीडियो सेंड कर दिए जाएगा।